क्या समाजवादी पार्टी में पिछड़े, अति पिछड़े और दलित हमेशा से दूसरे दर्जे के नागरिक माने जाते हैं, जबकि पहला दर्जा हमेशा से ही मुस्लिम नेताओं को मिलता है? क्या सच में अखिलेश यादव और डिंपल यादव भाजपा को वोट देते हैं? आखिर उस पत्र में पूजा पाल ने ऐसा क्या लिखा जिससे सूबे की सियासत में हलचल मच गई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। समाजवादी पार्टी और पूजा पाल की यह कहानी उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान ला चुकी है, जहां समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। पूजा पाल ने कहा है कि सपा में पिछड़े, अति पिछड़े और दलित हमेशा दूसरे दर्जे के नागरिक रहते हैं। पहले दर्जे के नागरिक सिर्फ मुस्लिम है, चाहे वे कितने ही बड़े अपराधी क्यों ना हो। उन्होंने साफ कहा है कि अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव अगर भाजपा प्रत्याशी को वोट दें तो गुनाह नहीं माना जाता, लेकिन एक विधवा अति पिछड़ी बेटी अगर न्याय के लिए मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर दे तो उसे सजा मिलती है। यही नहीं, पूजा पाल ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी भी हत्या हो गई तो इसके लिए सीधे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। दरअसल 2005 में पूजा पाल के पति और बसपा विधायक राजू पाल की हत्या माफिया अतीक अहमद ने करवाई थी। तभी से पूजा पाल ने न्याय की लड़ाई शुरू की। उन्होंने बिना सपा की मदद के 2 बार चुनाव जीता और विधायक बने, लेकिन जब अखिलेश यादव से उम्मीद की कि वे उनके पति के हत्यारों को सजा दिलवाएंगे तो उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी। उनका कहना है कि अखिलेश ने कभी अतीक जैसे अपराधियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, बल्कि उनकी पार्टी हमेशा ऐसे माफियाओं को ताकत देती। पूजा पाल ने यह भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने अपने स्वार्थ के लिए कभी कांग्रेस को वोट दिया, कभी बसपा को और कभी भाजपा को। यहाँ तक कि डिंपल यादव ने भी भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया, लेकिन जब उन्होंने न्याय देने वाले मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर दी तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। पूजा पाल ने अखिलेश को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि आपने मुझे अपमानित कर मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन मैं किसी माफिया का न झुकी हूँ और न झुकूंगी। उन्होंने पत्र में लिखा कि जब उनके पति को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी गई तब भी सपा चुप रही। अब जब उन्हें न्याय मिला है तो सपा उनके खिलाफ खड़ी हो गई। विधायक पूजा पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ संविधान बचाने का नाटक करती है, असल में यह दलितों और पिछड़ों को छलने का काम करती है। पूजा पाल ने अपने खत में जनता से गहरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता, उनका समाज और खासकर पिछड़ा वर्ग हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। यही ताकत उन्हें बार बार लड़ने और जीतने की हिम्मत देती है। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि उनका असली लक्ष्य पूरा हो चुका है। उनके पति और बसपा विधायक राजू पाल के हत्यारों को आखिरकार सजा मिल गई है। यही वह न्याय था जिसके लिए वह सालों से संघर्ष कर रही थी। पूजा पाल ने कहा कि अब अगर मौत भी आ जाए तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा, बल्कि गर्व होगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा कर लिया। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बेहद गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने पत्र में लिखा कि अगर मेरी हत्या होती है तो इसका दोष सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर होगा। दरअसल यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 14 अगस्त को विधानसभा सत्र के दौरान पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति की खुले मन से सराहना की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया और न्याय दिलाकर प्रदेश की जनता का भरोसा जीता है। इस भाषण के महज 8 घंटे के बाद ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से बाहर करने का आदेश जारी कर दिया। यही वह बिंदु है जहां से समाजवादी पार्टी और पूजा पाल के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूजा पाल का यह हमला समाजवादी पार्टी के लिए कितना भारी पड़ेगा? क्या यह खत सपा की राजनीतिक कमजोरी को उजागर करेगा या फिर यह सिर्फ एक बगावती सुर है जो वक्त के साथ फीका पड़ जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए।